यहाँ पर देखो आपके सामने जो है ये भाई टैग वर्ड्स जो है आ चुके हैं, और ये जो है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, इनके बिना तो एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है। सीटेट, सीटेट में जो सीडीपी है भैया, सीटेट में जो सीडीपी है आपकी, उसमें जीन प्याजे एंड जो वाइगोत्स्की है, दोनों कहीं नहीं गए, दोनों बिल्कुल 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा ही। सबसे पहले तो हम जीन प्याजे दादा को ही लेते हैं। चलो भाई जीन प्याजे दादा जी, हम आज जो है सबसे पहले आपका ही वेलकम करते हैं। तो भाई वेलकम है जीन प्याजे का। अब देखते हैं यहाँ पे जो है जीन प्याजे जी आत्म केंद्रित वार्ता है, खोजी है, सक्रिय अन्वेषण करने वाला है, जिज्ञासु है, ज्ञान का निर्माण करने वाला है वैज्ञानिक। जो ये वर्ड्स आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, अगर कोई भी ये वर्ड्स आते हैं और जीन प्याजे का क्वेश्चन है, क्या है, जीन प्याजे का क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स आता है तो फटाक से आपको वही आंसर गेट करना है। चाहे जीन प्याजे का कितना भी बड़ा यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे, कितने भी बड़े बड़े ऑप्शन क्यों ना दे दे, एक वर्ड्स इनमें से आपको कुछ ना कुछ, या तो उसमें जिज्ञासु मिलना चाहिए, फिर ज्ञान का निर्माण करने वाला मिलना चाहिए, या फिर नन्ना वैज्ञानिक मिलना चाहिए, फिर आत्म केंद्रित वार्ता होना चाहिए, या फिर खोजी सक्रिय अन्वेषण करने वाला। इनमें से कोई भी एक वर्ड अगर आपको मिल गया, जीन प्याजे का ध्यान से सुनो, जीन प्याजे का क्या है क्वेश्चन है, जीन प्याजे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हुआ है। ये जो आपको सभी वर्ड्स बताए हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स आपको मिलता है तो आप सबको पता है चार क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। चार क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे भाई देखो 3 ऑप्शन बिल्कुल 100% श्योर है। 3 जो ऑप्शन होंगे वो बिल्कुल निगेटिव होंगे तो होंगे, क्यों नहीं, निगेटिव होंगे तो होंगे ही। जीन प्याजे के ये सारे वर्ड्स है, बस इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी वर्ड्स यहाँ पे जीन प्याजे का नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दे लीजिएगा। तो जीन प्याजे जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन तो निगेटिव होंगे ही होंगे, लेकिन एक ऑप्शन में ये चीज़ जो है एक ना एक चीज़ यहाँ पे जरूर होगी। अब देखो आत्म केंद्रित वार्ता क्या होता है, वैसे आप सबको पता भी है क्योंकि मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाती हूँ। आत्म केंद्रित वार्ता ये होता है कि जब हम आपस में ही बात करते हैं, क्या आपस में, जब मैं खुद से ही बात करती हूँ, मानो कि जो है मैं रूम में आई, मैं क्या आई, रूम में आई, और मुझे वॉच पहननी है, मुझे क्या पहननी है, वॉच पहननी है। मैं इधर उधर वॉच को ढूंढ रही हूँ और फिर खुद ही जो है बोल रही हूँ, अपने आप ही बोल रही हूँ, मैंने वॉच यहीं पे तो रखी थी लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, शायद मैंने वॉच इधर रखी होगी, नहीं शायद मैंने वॉच उधर रखी होगी, नहीं मैंने टेबल पे रखी थी, नहीं मैंने तो यहाँ पे रखी थी। जब हम खुद से ही वार्ता करते हैं, फिर कुछ और भी मुद्दा हो यहाँ पे, जब हम अकेले खुद ही बातचीत कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं है, अकेले बातचीत करते हैं, और भाई पूछे कि जीन प्याजे के थ्रू ये जो है, अगर जीन प्याजे का नाम है और ये पूछा जाए कि जब हम खुद ही बात करते हैं तो जीन प्याजे के थ्रू उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आत्म केंद्रित वार्ता। क्या कहेंगे उसे, हम आत्म केंद्रित वार्ता कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बिल्कुल रट लो उसको, क्या कर लो, रट लो उसको। फिर है खोजी, भाई जीन प्याजे यही दो चीज़ कहते हैं, यही चीज़ कहते हैं कि बच्चा किस माध्यम से सीखता है, खोज के माध्यम से सीखता है। और इन्होंने जो है इस लेवल पर अपने खुद के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था कि हाँ बच्चा खुद खोज करके चीज़ों को सीखता है। भले ही आप बैठा दो बच्चे को, भैया बैठ जाओ चोट लग जाएगी, भाई ये वर्क नहीं करना है, ये वर्क नहीं करना है, उधर नहीं जाना है, तुम डर्टी हो जाओगे, गंदे हो जाओगे, उधर नहीं जाना है, गुड वर्क करना है, बैड वर्क नहीं करना है, भाई तुम भाड़ में जाओ, भाई तुम भाड़ में जाओ, तुम कुछ भी करो। जीन प्याजे का ये कहना है बच्चे को जो करना है खुद करेगा, खुद करेगा, खुद खोज ही करता है। क्या है, खुद खोज करता है। तुम कितना भी उसे कह लो वो नहीं सुनने वाला, उसे जो करना है वो स्वयं यहाँ पे करेगा। सक्रिय, भाई एक्टिव रहकर बच्चा कैसे सीखता है, एक्टिव रहकर, खुद अगर खुद वो यहाँ पे एक्टिव है, खुद सक्रिय है, क्या है, खुद सक्रिय है तो चीज़ों को बेहतर तरीके से करेगा ही करेगा। अन्वेषण करने वाला होता है बच्चे, क्या होता है, अन्वेषण करने वाला होता है बच्चा, जिज्ञासु होता है, नई नई चीज़ों को सीखने वाला होता है बच्चा, ज्ञान का निर्माण करने वाला होता है। क्या, ज्ञान का निर्माण। ये सारे क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है, सारे क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। अगर ये वर्ड्स आते हैं, जीन प्याजे, ध्यान से एक बार फिर से, जीन प्याजे का नाम अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, पॉजिटिव क्वेश्चन है, ये अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स आता है तो फटाक से आपको ये आंसर्स को लगाना है। चलो जीन प्याजे की बात हुई, जीन प्याजे की बात हुई कंप्लीटली, वैसे आप सब जानते हैं भाई। और इनके बारे में जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और यहाँ पर हम बात करें 4 इनके अवस्थाएं, वो मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। फिर अब बात लेते हैं कोहलबर्ग, बिल्कुल कोहलबर्ग के बिना भी सीटेट कंप्लीट नहीं है। कोहलबर्ग की बात करते हैं, कोहलबर्ग नैतिक तर्कणा, जी हाँ,
कोहलबर्ग का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे आप सब जानते हैं कोहलबर्ग के क्या है 3 स्तर है, 3 स्तर में 6 क्या है इनके उपचरण है। फिर भाई जो 6 उपचरण है इनके क्या क्या नाम है, और भाई 3 स्तर में कौन कौन से चरण आएंगे ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सिंपली आपको पढ़ना होगा। लेकिन अगर कोहलबर्ग की बात आती है, कोहलबर्ग की बात आती है तो नैतिक तर्कणा, अगर देखो यहाँ पे कोहलबर्ग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोहलबर्ग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे बहुत ही बड़े बड़े ऑप्शन, 4 ऑप्शन नीचे बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, तो उन ऑप्शन में आपको यहाँ पे नैतिक तर्कणा या फिर नैतिक का एक ऑप्शन मिलना ही चाहिए, नैतिक एक वर्ड से मिलना ही चाहिए, और वो भी पॉजिटिव लेवल पर। पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव लेवल पर देखना है, निगेटिव पूछा है तो फिर निगेटिव लेवल को चूज करना है। कोहलबर्ग अगर कोहलबर्ग अगर क्वेश्चन में होगा नैतिक तर्कणा 100% एक ना एक ऑप्शन में जरूर आएगा ही आएगा। चलिए फिर ये वाइगोत्स्की, कौन है वाइगोत्स्की जी, वाह बहुत ही फेमस है भाई, व्यक्तिक वार्ता है, समाज है, परस्पर अंतःक्रिया है। चलिए और बात करें सामाजिक योगदान है, सामाजिक कार्य है, और भाई यहाँ पे जो है सांस्कृतिक भी, इसको भी इंक्लूड कर लो, संस्कृति को भी इंक्लूड कर लो, है ना, इसको भी आप इंक्लूड कर लो, संस्कृति को भी। चलो तो जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की की अगर हम बात करते हैं जो कि बहुत ही क्या है ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो वाइगोत्स्की यहाँ पे कौन है, मनोवैज्ञानिक है। अब यहाँ पे बात करें वाइगोत्स्की जी की तो देखो यहाँ पे प्याजे तो जब कहते हैं कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो जीन प्याजे तो उस बातचीत को आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे किसकी वाइगोत्स्की की बात होती है, जब यहाँ पे वाइगोत्स्की की बात होती है और जब हम खुद बातें करते हैं, खुद बातचीत करते हैं, खुद ही अपने मन ही मन में, मानो कि अभी सीटेट के एग्जाम दे के आएंगे तो भाई सभी बच्चों का एग्जाम कैसा होगा वो लेवल आपको पता चल जाएगा, एग्जाम देने के बाद में पता ये चल जाएगा कि मेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि मेरा क्लियर हो गया कि नहीं। अब हम गए, बढ़िया रात का समय है, रात का क्या है समय है, रूम में कोई नहीं है, रात का समय रूम में कोई नहीं है, जिस भी फ्रेंड्स का एग्जाम बढ़िया हुआ, मस्त हुआ, तो बढ़िया से एकदम अपने मन ही मन खुश से कह रहा है कि वाह गॉड मैंने मेहनत की थी, मेरी मेहनत सफल हुई, मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ। क्योंकि ये भाई पता होता है कि एग्जाम देने के बाद में ये डिफाइन हो ही जाता है कि 100% हमारा श्योर है एग्जाम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर एग्जाम हमारा अच्छा नहीं हुआ, ये भी 100% श्योर है, तब भी आप वहाँ पे अपने मन में त्रुटि फील करेंगे और अकेले बैठ के अकेलेपन में माथा पटकेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे अपने मन ही मन या फिर अपने आप में, यार मेरे मेहनत नहीं की, मेरा अच्छा नहीं हुआ, मेरे तो किस्मत ही वो यूँ मेरा, यानी कि और अदर बंदा नहीं है, खुद ही अपने आप ही लगे हुए हैं। वो चीज़ क्या है, व्यक्तिक वार्ता। ये कौन कहते हैं, वाइगोत्स्की। चीज़ों को ध्यान रखना है, वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, दोनों का क्वेश्चन सेम है, लेकिन जैसे ही मनोवैज्ञानिक का नाम चेंज हुआ, जीन प्याजे का नाम हुआ, तो कौन होगा, आत्मकेंद्रित वार्ता होगा। क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन आंसर सेम नहीं होंगे। यही तो सीटेट है और यही क्या है, सीडीपी है भैया, समझे। अब देखो भाई समाज की बात तो करते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो ना समझाने की बात भी नहीं है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चा समाज में अंतःक्रिया परस्पर अंतःक्रिया करता है, सामाजिक योगदान में जो है रहता है, सामाजिक कार्य करता है, संस्कृति के साथ में मिलजुल के करता है। तो कहने का मीन्स ये है, अगर वाइगोत्स्की का क्वेश्चन आता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अगर पूछे हुए, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए हैं, वाह क्या बात है। लेकिन अगर किसी भी ऑप्शन में पहले क्वेश्चन देखना है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्वेश्चन में अगर कहीं पर समाज या फिर परस्पर अंतःक्रिया, सामाजिक योगदान, सामाजिक या कार्य, सांस्कृतिक, बिल्कुल पॉजिटिव अगर ये वर्ड्स दिए हुए हैं तो 100% श्योर है, कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता कि हाँ यहाँ से आंसर गेट नहीं होगा। वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, ये ऑप्शन आपके मन में रटे होने चाहिए, इनमें से कोई भी वर्ड्स ऑप्शन में दिया हुआ है तो फटाक से 100% श्योर लगाइए और एक आंसर को गेट कीजिए। बताइए समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। आप कहेंगे यस मैम आया, क्यों नहीं आया, बिल्कुल आएगा, पढ़ा नहीं तो। भाई वाइगोत्स्की क्लियर हुआ। चलो अब विकास, वाह क्या बात है, विकास के बिना भाई क्या है, बाल विकास, क्या है, सीडीपी बाल विकास से तो है, सीडीपी बाल विकास। अब बाल विकास से ही क्वेश्चन नहीं आएगा तो और आएगा कहाँ से, बताइए, और कहाँ से आएगा, विकास से तो जो है कंपलसरी एक जो है क्वेश्चन आना ही आना है। अब भाई कहीं से भी आए कोई बात नहीं, तुम्हें भी देखते हैं, अगर विकास से क्वेश्चन आया हुआ है, बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए हैं, तो विकास कैसे चलता है, विकास निरंतर चलता है। विकास कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, कभी भी विकास विशिष्ट
से सामान्य की ओर नहीं चलता है, जटिल से सामान्य की ओर नहीं चलता है। कभी भी विकास जो है आपका यहाँ पर कहे विशिष्ट से सामान्य नहीं चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा हुआ है। तो विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल वो पूछेगा तो पूछेगा ही, और आपको ये चीजें याद रखनी है। विकास कैसे? निरंतर चलता है भैया, निरंतर चलता है। विकास क्या चलता है भैया? निरंतर चलता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। यहाँ पे ये नहीं कि विशिष्ट से सामान्य होगा, ये गलत हो जाएगा। और भाई यहाँ पे कहे अमूर्त से मूर्त भी नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बुद्धि, बिल्कुल इंटेलिजेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनेगा। बुद्धि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि बहुआयामी होती है। बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी। कभी भी बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, कभी भी बुद्धि किसी भी बंदे में एक प्रकार की लेवल की नहीं होती। बुद्धि ये हर एक बंदे में बहुत लेवल की होती है, बहुत लेवल की होती है। मानो कि मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे पढ़ने का भी तो एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे यहीं पे अगर हम बात करें इसमें, तो देखो अभी मैं सीडी पे पढ़ा रही हूँ तो मुझे सीडी पे पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, तो यहीं पर मुझे हिंदी भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, यहीं पर मुझे इंग्लिश भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, यहीं पे मुझे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। तो यहीं पे हम बात कर रहे हैं अपनी कि बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। भला देखो, भले ही मानो कि हम एजुकेटेड है, हमें पढ़ने में पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मज़ा आता है, लेकिन यहीं पर मेरी बुद्धि जो है सिंगिंग में भी हो सकती है, प्लेइंग में भी हो सकती है, और भी बहुत सारे वर्क उनमें भी हो सकती है। तो ये तो नहीं कहिए कि बुद्धि एक आयामी, ये याद रखना है। कहीं पर भी अगर बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आए और बुद्धि कभी भी एक आयामी नहीं होगी, बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी होती है। क्या होती है? बुद्धि बहुआयामी होती है, समुच्चय और समूह में होती है। क्या? समुच्चय और समूह में होती है, ये चीज याद रखिए। ये ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन टैग वर्ड, ये भाई टैग वर्ड सी तो है, ये भैया क्या है? टैग वर्ड सी तो है, इनको आपको रट लेना है। बुद्धि बहुआयामी समुच्चय समूह, बुद्धि का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑप्शन में है, तो लगाइए, अपना आंसर गेट कीजिए। 100% बिल्कुल श्योर दावे से कह रही हूँ, विकास निरंतर सामान्य से विशिष्ट की ओर बिल्कुल बेस्ट। चलिए अब यहाँ पर देखो, संवेग एवं संज्ञान। हाँ भाई, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता ही है। देखो, संवेग व संज्ञान, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो संवेग और संज्ञान होते हैं ये क्या होते हैं? क्या ये यहाँ पे जो ये संवेग और संज्ञान एक दूसरे से अलग होते हैं या फिर क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं या सन्निहित होते हैं? अगर संवेग और संज्ञान दोनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ऑप्शन में अगर सन्निहित है कि संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे में सन्निहित होते हैं, सन्निहित का मतलब जुड़ाव से होते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा। संबंधित होते बिल्कुल करेक्ट होगा। 100% आप मिस कर लगा के आ जाना, जाओ दिल खोल के लगा के आ जाना, बता रही हूँ। संवेग एवं संज्ञान अगर क्वेश्चन में है, संवेग और संज्ञान का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो दोनों किस तरह से संबंधित है? दोनों संबंधित है, सन्निहित है। संबंधित नहीं है तो सन्निहित होगा, सन्निहित नहीं है तो संबंधित होगा। अगर ये पूछे कि संवेग एवं संज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग है, ना भैया ये गलती मत करना, इस ऑप्शन को मत चूज करना, ये ऑप्शन सरासर निगेटिव होगा। सही आंसर होगा ये। अगर इन दो वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स दिया हो तो 100% आपका एक नंबर पक्का है। तो चलिए, ये तो थे कुछ यहाँ पे आपके जो बेहतरीन से वर्ड्स थे वो थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बाल विकास के टैग शब्द यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। देखो अब भैया यहाँ पर हम बात करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। आइए फटाफट, वेलकम है आप सबका, आपका एक बार फिर से यहाँ पे CDP के टैग जो है शब्द के साथ में पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब भैया हम लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स। देखो सक्रिय, बिल्कुल भाई कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि जीन प्याजे का क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का है या फिर फलाने ढिमकाने, नहीं, कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में पॉजिटिविटी है, क्वेश्चन में पॉजिटिविटी है, सक्रिय एक वर्ड्स दिया हुआ है तो फटाक से सक्रिय वर्ड्स अपने आप में 100% श्योर है। भाई बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए हैं, बड़े बड़े बिल्कुल घोटाला दिया हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर सक्रिय वर्ड्स किसी भी लाइन में आ गया तो वही आंसर होगा। भाग लेना, ये कहते हैं ना कि भाई देखो कि बच्चे को उस चीज़ में भाग लेना चाहिए या फिर
जो है टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को जो है भाग लेना चाहिए, भाग दिलाना चाहिए, या फिर उस माध्यम से जो है चीज़ों को कराना चाहिए। तो भाग लेना ये भी वर्ड से क्या है, एक यहाँ पे 100% आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स होगा। चलो फिर हाँ, ये यहाँ पे देखो कि जो है शिक्षा कैसी होनी चाहिए। भाई कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, किसी भी एक ऑप्शन में बाल केंद्रित अगर ऑप्शन दिया हुआ है, बाल केंद्रित कुछ भी फलाना ढिमकाना, बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई मतलब नहीं हमें, लेकिन एक ऑप्शन में अगर बाल केंद्रित वर्ड से है तो बाल केंद्रित वर्ड से ही क्या होगा, 100% श्योर। क्वेश्चन कुछ भी है लेकिन क्वेश्चन पॉजिटिव, क्वेश्चन कुछ भी होना चाहिए लेकिन क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे कि शिक्षा किस माध्यम से कराई जाए, तो शिक्षा भाई शिक्षक केंद्रित नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, फलाना ढिमकाना नहीं, क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। भैया क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। अच्छा, समावेशी शिक्षा या फिर कक्षा, भाई देखो बेहतरीन, जबरदस्त, मस्त शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बच्चे की जो शिक्षा है समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, अलग शिक्षा नहीं होनी चाहिए, विशिष्ट शिक्षा नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई विशेष शिक्षा नहीं भाई, समावेशी शिक्षा चलेगा। क्या चलेगा, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे वही शिक्षा कौन सी होगी, समावेशी शिक्षा होगी। इसमें सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है। या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर समावेशी शिक्षा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, अक्सर यहाँ से पूछा भी जाता है, पूछा भी जाएगा, तो सही आंसर वही चूज करना है जिसमें सभी समान रूप से सभी बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। फिर क्रियाशीलता, वाह वाह क्या बात है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अब उसमें 4 ऑप्शन है, सो भाई उस ऑप्शन में अगर यहाँ पे कहीं पर भी क्रियाशीलता की बात की गई है 100% ये अपने आप में क्या है, श्योर है, क्योंकि बच्चा किस माध्यम से सीखता है, क्रिया करके, किसे एक्टिविटीज करके सीखता है, कैसे एक्टिविटीज करके सीखता है, क्रियाशील होता है बच्चा, तो ये चीज़ याद रखनी है। चलो ये बहुत ही रामबाण यहाँ पे तरीके हैं, अगर ये आपने कर लिया ना तो वाह वाह बल्ले बल्ले मस्त। आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन ले लो या फिर ये आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके चलो अवसर, वाह ये तो भाई अब तक मैंने जितने भी टैग वर्ड्स बताए ना उन सभी टैग वर्ड्स का ये क्या है, बाप है, उन टैग वर्ड्स का ये क्या है, बाप दादा परदादा सब है ये। अवसर, वाओ क्या बात है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बस आपका पॉजिटिव टर्म्स होना चाहिए, क्वेश्चन पॉजिटिव टर्म्स होना चाहिए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, फलाना ढिमकाना कुछ भी है, कुछ भी ऑप्शन है, कुछ भी ऑप्शन दिए हुए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ अवसर की बात होनी चाहिए। क्या भाई कि बच्चे को अवसर मिलना चाहिए इस चीज़ का, तो अपने आप में यही 100% रखेगा और कुछ भी 100% नहीं रखेगा। अवसर बाप है सभी पॉजिटिव टैग वर्ड्स का। तो अवसर जिस भी जो है यहाँ पे वर्ड्स में जिस भी ऑप्शंस में दिया हुआ होगा वही हमारा आंसर बिल्कुल राइट होगा, 100% श्योर है। ओके समझ आया। नेक्स्ट विविधता का सम्मान करना। देखो हाँ क्वेश्चन भाई आपका कुछ भी पूछा हुआ है, फिर विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखो आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, या फिर 30 बच्चे हैं, या फिर 35 बच्चे हैं, कितने भी बच्चे हैं, तो आप बताइए आप सबको इन सबको जो है कैसे भाई इन सब की आप विविधता, इन सब की जो है आप यहाँ पे विविधता को ध्यान में रखेंगे, इन सब की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखेंगे, विविधता को ध्यान में रखेंगे, तभी तो आप शिक्षा ग्रहण कराएंगे और सबका सम्मान भी करेंगे। सबका, कोई यहाँ पे जो है आपका जो है किसी भी क्षेत्र से, किसी भी जो है पर्यावरण से कोई भी बच्चा है, कोई यहाँ पे किसी की आर्थिक स्थिति चाहे कम है या फिर अच्छी है, कुछ भी है, कोई भी लेवल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बल्स में हमारे ये पढ़ने के लिए आए हैं, हमें सभी बच्चों को समान मानना है, बाल केंद्रित शिक्षा अपनानी है, समावेशी शिक्षा अपनानी है यहाँ पर, और साथ ही साथ में उनकी सभी विविधता को सम्मान करना है, उनकी मातृभाषा का सम्मान करना है, उनका सम्मान करना है, उनके समाज का सम्मान करना है, उनकी संस्कृति का सम्मान करना है, उनके रहन सहन का सम्मान करना है, उनका एनवायरनमेंट का सम्मान करना है, तो विविधता का भी सम्मान करना होगा। फिर है क्या भाई विभिन्नता, फिर है क्या विभिन्नता, विभिन्नता ये भी एक यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें जो है जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो भाई यहाँ पे हमें बच्चों की विभिन्नताओं को ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए। आपके क्लास में जितने बच्चे हैं सब भिन्न में क्या विभिन्न है, डिफरेंट है, अपने आप में क्या है डिफरेंट है, कोई जल्दी सीखता है, कोई जो है यहाँ पे टाइम लेता है सीखने में, कोई बहुत अधिक टाइम लेता है, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन कम टाइम लेता है, बहुत तरह के बच्चे होते हैं। सभी बच्चों की क्षमता के आधार पर, उनकी कैपेसिटी के आधार पर ही आपको चीज़ें सिखानी चाहिए, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखनी है तो ध्यान रखनी है 100% श्योर है। अच्छा हाँ यहाँ पे देखो वाइगोत्स्की वाइगोत्स्की का मैं एक वर्ड्स लेना भूल गई थी, वो है यहाँ पे क्या सहारा देना, पाड़ या फिर ढांचा। भाई अगर क्वेश्चन में वाइगोत्स्की दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में वाइगोत्स्की यहाँ पे दिया हुआ है, उधर में ये यहाँ पे जो है इसको
लेना भूल गई थी। अगर क्वेश्चन में वाइगोत्स्की दिया हुआ है और भाई यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर बच्चा यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहा है और हम बच्चे को उसके लेवल से थोड़ा कार्य देते हैं, तो अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो एक टीचर्स को क्या करना चाहिए, सहारा देना चाहिए। सहारा, संकेत, हल्के फुल्के संकेत, सहारा देना चाहिए। वाइगोत्स्की का रामबाण क्या है, ये नुस्खा है, समझे। पाढ़ ढांचा, ये सब आपको प्राप्त कर, स्कैफोल्डिंग, ZPD, सारी चीज़ ये सब किसके हैं, वाइगोत्स्की के हैं। ये क्वेश्चन आता है तो वाइगोत्स्की ही सबसे अव्वल है यहाँ पे, समझ आया। वैसे मैं आपको कंटिन्यू जो यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ वो मैं आपको अच्छे से पढ़ा ही रही हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन है। क्या, स्कैफोल्डिंग, भाई अगर हम बच्चे को उसके लेवल से थोड़ा कार्य देते हैं तो उस पर नहीं हो रहा है तो हमारा ये दायित्व है, टीचर्स का ये दायित्व है कि हमें बच्चे को सहारा देना चाहिए, पहाड़ प्रदान करानी चाहिए। इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये आपके थे बाल विकास के पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब यहाँ पर हम लेते हैं बाल विकास के टैग शब्द निगेटिव टैग वर्ड्स। क्या लेते हैं भैया, अब यहाँ पे हम लेते हैं निगेटिव टैग वर्ड्स और ये भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब है आपके बाल विकास के टैग शब्द और कौन से, यहाँ पर है निगेटिव टैग वर्ड्स। देखो, हतोत्साहित, दंड देना, शिक्षक का कठोर रवैया, दबाव, केवल ही भी। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन अगर आपका निगेटिव पूछा है, क्वेश्चन क्या निगेटिव, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन में अगर निगेटिविटी छाई हुई है, क्वेश्चन पूछा है कि नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए और उस ऑप्शन में हतोत्साहित कि बच्चों को हतोत्साहित कर दो, 100% रॉन्ग होगा। 100% क्या होगा, रॉन्ग होगा। दंड दे दो बच्चों को, 100% रॉन्ग होगा। शिक्षक का कठोर रवैया होना चाहिए, अपने बच्चे के साथ मारपीट करनी चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए, उसके साथ में कठोर रवैया अपनाना चाहिए। ऐसे वैसे उसे जो है आपको यहाँ पे जो है क्या करना चाहिए, मारपीट, उसके साथ में सजा दो उसको अगर नहीं पढ़ रहा है। बहुत इस तरीके आप जो है यहाँ पे फलाना ढिमकाना बहुत सारे यहाँ पे जो है आप नुस्खे अपनाएं, लेकिन बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करें। ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स है। अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तब की बात है, निगेटिव ध्यान से दे लो भाई। अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछा हुआ है 100% किसी भी ऑप्शन में हतोत्साहित आंख मीच के लगा दो, 100% श्योर है। किसी भी ऑप्शन में दंड देना है 100% श्योर है, 100%। शिक्षक का कठोर रवैया किसी भी ऑप्शन में है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी संसार का कोई भी CDP का क्वेश्चन है, निगेटिव पूछा है, ये अगर टैग वर्ड्स है तो फटाक से लगा दो ऑप्शन को, यही राइट होगा आंख मीच के। दबाव, बच्चे में दबाव बनाइए, क्या बनाइए, दबाव बनाइए। ये भी क्या, अगर दबाव वर्ड्स दे, ये एक ही वर्ड क्या है, बेहतर है। एक ही वर्ड क्या है, पूरे CDP के जो है यहाँ पे क्वेश्चनों का बाप है, एक ही वर्ड। और केवल, ये तो भाई क्या बात, जैसे कि उधर अवसर, जैसे उधर अवसर शब्द था ना बाप, ऐसे ही ये निगेटिव टैग वर्ड्स का बाप है। क्या है, बाप है। केवल अगर निगेटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन में केवल वर्ड है तो और हमें कुछ भी नहीं देखना है, फटाक से गोला करिए और गेट यहाँ पे उसे कट कर दीजिए। ही, हाँ, उसी में फोकस कीजिए। बच्चे को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, उसके साथ में ये ही रवैया अपनाना चाहिए। ऐसे ही होगा, ये ही होगा, ऐसे नहीं होगा। ये अगर ही क्या है, निपात, अगर ये वर्ड्स इस पर ही फोकस किया गया है कि भाई आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसी तक ही सीमित होना चाहिए। ही वर्ड्स भी निगेटिव टैग वर्ड्स होगा 100%। किसी भी ऑप्शन में दिखे तो फटाक से कट कर दीजिए अगर क्वेश्चन निगेटिव है। भी क्या है यहाँ पे 100% आपका एक निगेटिव टैग वर्ड से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और भैया हम अगर बताएं यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर आपका निगेटिव क्वेश्चंस पूछा है तो निगेटिव टैग वर्ड्स अगर भी वर्ड्स आया हुआ है तो फटाक से इसको भी आपको कट कर देना है। बताइए समझ आए कि नहीं आया, समझ आए कि नहीं आया, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट कमेंट्स कीजिए समझ आए कि नहीं आए। बाल विकास के टैग शब्द निगेटिव टैग वर्ड्स क्वेश्चन कुछ भी पूछा हुआ है, ऑप्शन कितने बड़े बड़े हो ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन कितने बड़े बड़े हो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ पे हतोत्साहित वर्ड है किसी भी वर्ड्स में उसे ही आंसर को लगाना है। निगेटिव पूछा है, दंड देना जो है आंसर में है किसी भी ऑप्शन में उसको ही चूज करना है। शिक्षक कठोर रवैया अगर किसी भी ऑप्शन में निगेटिव क्वेश्चन पूछा उसे ही आपको चूज करना है। दबाव वर्ड्स है उसे ही चूज करना है। केवल वर्ड सबका बाप है उसे ही यूज करना है। ही निपात उसे ही, उस पर ही क्या है यहाँ पर जो है दबाव पड़ रहा है। भी कि ये भी, ऐसे भी, वो भी, ये भी, तो ये भी वर्ड्स क्या है आपके सारे निगेटिव टैग वर्ड्स होंगे। कुछ और यहाँ पे दिए हुए हैं, चलो यहाँ पे भी बहुत ही बेहतरीन मस्त जबरदस्त ये आपके क्या है निगेटिव टैग वर्ड से। आइए हम बिल्कुल देखने की कोशिश करते हैं। चलो भाई फटाफट देखते हैं।
याद करना, कंठस्थ करना। वहीं क्वेश्चन आपका निगेटिव पूछा हुआ है, ऑप्शन ए है, बी है, ऑप्शन सी है, डी है। 3 ऑप्शन तो बिल्कुल भारी भरकम बढ़िया से पॉजिटिव होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा बिल्कुल निगेटिव, और उसमें अगर होगा कि याद करना या फिर कंठस्थ करना इस माध्यम से सिखाइए, तो ये भी 100% क्या है आपका निगेटिव टेक वर्ड्स होगा। भेदभाव दिया हुआ है किसी भी ऑप्शन में, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो 100% क्या होगा आपका यहाँ पर, ये भी रॉन्ग होगा। ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में भी आपको बच्चे को नहीं जो है मापना है कि भाई बच्चे को ग्रेड के थ्रू मापो, रैंकिंग के थ्रू मापो, उसकी क्या यहाँ पे कैपेसिटी है, उसके थ्रू ही उसकी क्षमता के आधार पर ही आपको उसका जो है एडमिशन्स करना है, फिर उसे पढ़ाना है या फिर उससे बातचीत करनी है, उसका ग्रेड क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है। अगर ये भी चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई तो ये भी आपकी 100% क्या है, निगेटिव टैग वर्ड से, क्या है, निगेटिव टैग वर्ड से। कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन हमें जो है क्वेश्चन निगेटिव देखना है कि क्वेश्चन निगेटिव अगर पूछा होगा, ऑप्शन कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये वर्ड्स आने चाहिए जो ये वर्ड्स सारे मैं आपको करा रही हूँ। हाँ, निष्क्रिय कि बच्चा कैसे सीखे, भाई बच्चा जो है निष्क्रिय, बच्चे को आप निष्क्रिय तरीके से सिखाइए, तो निष्क्रिय भी क्या है कि निगेटिव टैग वर्ड्स होगा। कठोर अनुशासन होना चाहिए। एक टीचर्स का अपने बच्चे के प्रति कैसा यहाँ पे रवैया होगा, भाई कठोर अनुशासन होगा। तो बताइए ये बात आपकी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी कि नहीं, निगेटिव, बिल्कुल 100%। तुलना, वाओ, तुलना वर्ड्स भी 100% आपका क्या है, बहुत ही बेहतरीन टैग वर्ड्स है, निगेटिव टैग वर्ड्स। क्वेश्चन निगेटिव कुछ भी पूछा हुआ है, ऑप्शन में अगर तुलना वर्ड्स आया है ना कि बच्चे के साथ में तुलना करो, ये करो, फलाना ढिमकाना, तो लगा दीजिए आप मीच के इनकरेक्ट होगा। शिक्षक केंद्रित नहीं, हमारी जो भाई शिक्षा है क्या है, बाल केंद्रित है। लेकिन क्वेश्चन अगर निगेटिव पूछा हुआ है, क्वेश्चन कुछ भी हो, ऑप्शन कुछ भी हो, किसी एक ऑप्शन में अगर शिक्षक केंद्रित दिया हुआ है, क्वेश्चन अगर निगेटिव है, 100% यही क्या होगा, श्योर होगा। वही भाषाई शिक्षा, क्या वही भाषाई शिक्षा, भाई वही भाषाई शिक्षा नहीं है हमारी, ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड से। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है, ये भी 100% क्या है आपका यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो ये यहाँ पे थे आपके बाल विकास के निगेटिव टैग वर्ड्स। बताइए, आपको एक बार फिर से रिपीट कराऊंगी, यहाँ पे याद करना, कंटेस्ट करना, ये भी आपका रॉन्ग होगा। भेदभाव रॉन्ग होगा। ग्रेडिंग एवं रैंकिंग निगेटिव टैग वर्ड्स है। निष्क्रिय वर्ड है, निगेटिव है। कठोर अनुशासन निगेटिव है। तुलना करना, कंपेरिजन करना बच्चों में निगेटिव है। शिक्षक केंद्रित नहीं, भाई बाल केंद्रित निगेटिव होगा। विषय शिक्षा नहीं अपनानी, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे आइए अब यहाँ पे देखते हैं और है क्या, नहीं भाई और कुछ नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रही हूँ, और मैं यहाँ पे आप सबके साथ में जो है एक बार फिर से मैं थोड़ा यहाँ पे जो है रिपीट कर दे रही हूँ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, और प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपकी समझ आए कि नहीं आए। और अगर आपको बेहतरीन अगर आपको इसी तरह से अगर आपको हिंदी के भी टैग वर्ड्स चाहिए तो फटाफट से भी सब्सक्राइब करें चैनल को, और तभी आपको वो वीडियोज़ गेट होगी, वरना तो नहीं मिलेगी। चलिए, CDP टैग वर्ड्स निगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स हमने देखे। सीटेट 14 दिसंबर 2024 एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। स्पेशल बाल विकास के टैग शब्द पॉजिटिव टैग वर्ड्स बाय शिवानी सिंह। भाई यहाँ पर देखो, मैंने पहले जीन प्याजे के बारे में बताया, तो जो जीन प्याजे जी है, जीन प्याजे से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ये ऑप्शन में, तो फटाक से इनको लगाइए। कोहलबर्ग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ये ऑप्शन में है, तो फटाक से यही आंसर गेट कीजिए। वाइगोत्स्की ये ऑप्शन है, और यहाँ पे ये इनके टैग वर्ड्स है, इसको रट लीजिए। वाइगोत्स्की क्वेश्चन आता है, कुछ भी बड़ा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, घबराना नहीं है। इन वर्ड्स को याद करो, ये टैग वर्ड्स है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अगर ये आएंगे तो वाइगोत्स्की का आंसर करेक्ट होगा। विकास निरंतर होता है। क्या होता है? विकास निरंतर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बुद्धि क्या होती है भैया? बहुआयामी होती है, समूह में होती है, समुच्चय होती है। क्लियर है? चलो, फिर मैंने बताया सभी गुण संज्ञानी एक दूसरे से संबंधित है, सन्निहित है, अलग नहीं है। ये ऑप्शन ध्यान से भी आपको जो है यहाँ पे गलती से भी टिक नहीं कर देना है कि ये एक दूसरे से अलग है। भैया अलग कहाँ होते हैं? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, सन्निहित होते हैं। फिर हमने पढ़ा पॉजिटिव टैग वर्ड्स। पॉजिटिव में सक्रिय वर्ड्स पॉजिटिव, भाग लेना पॉजिटिव, बाल केंद्रित पॉजिटिव, क्वेश्चन कुछ भी हो, ऑप्शन कुछ भी हो। 3 ऑप्शन सरासर आपके निगेटिव होंगे, या फिर थोड़ा आपके 50% रखते होंगे, लेकिन जो हमारा पूरा 100% रखेगा उसमें किसी ना किसी जो है ऑप्शन में या तो सक्रिय होना चाहिए, भाग लेना होना चाहिए,
बाल केंद्रित होना चाहिए, फिर समावेशी शिक्षा या फिर कक्षा होनी चाहिए, या फिर क्रियाशीलता, ये जो वर्ड्स है ये होने चाहिए, तो ये आपके पॉजिटिव माने जाएंगे। अवसर, अवसर, अवसर दे रहे हैं बच्चे को, क्या अवसर, बिल्कुल अवसर ग्रो कर रहे हैं बच्चे को अच्छा डेवलप करा रहे हैं, बढ़िया विकास कर रहे हैं। बेहतर, विविधता का सम्मान करो, विभिन्नता का ध्यान रखो, सहारा देना, पाठ ढांचा, ये भाई वाइगोत्स्की का वर्ड्स था, अगर कहीं पर भी आए तो ये जो है वाइगोत्स्की का क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो बच्चे को सहारा दो, उस माध्यम से जो है पढ़ाने की कोशिश करो। समझ आया। फिर यहाँ पर है आपके निगेटिव टेक वर्ड्स, कुछ क्वेश्चन कुछ भी होना चाहिए। ऑप्शन आपके 4 है, ऑप्शन 4 3 ऑप्शन पॉजिटिव हो गए, लेकिन एक ऑप्शन में या तो हतोत्साहित वर्ड होगा, या फिर दंड देना, शिक्षक का कठोर रवैया होगा, दबाव, केवल ही भी, ये अगर वर्ड्स आते हैं टेक वर्ड्स, निगेटिव टेक वर्ड्स, याद करना, कंटेस्ट करना, भेदभाव, ग्रेडिंग, रैंकिंग, निष्क्रिय, कठोर अनुशासन, तुलना, शिक्षक केंद्रित, व्यवसाय शिक्षा, अगर ये सारे आपके ऑप्शंस में वर्ड्स कहीं ना कहीं, बिल्कुल इनमें से अगर एक वर्ड्स आ गया ना भेदभाव, याद करने आ गया ना, तो यही क्या होगा, यही करेक्ट होगा, 100% श्योर है यही आंसर करेक्ट होगा। तो बस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन कुछ भी हो, ऑप्शन कैसे भी हो, क्वेश्चन को देखना है पहले। हाँ, सबसे पहले तो यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपके निगेटिव है या पॉजिटिव। देखो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना होगा, वहाँ पे मैं तो नहीं जाऊँगी ध्यान देने के लिए। सो आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन निगेटिव पूछा है कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है। क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो इन टेक वर्ड्स का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बस इनका ही ध्यान रख लो, और नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इनका ही ध्यान रख लो। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो जो मैंने बताया उनका ध्यान रख लो। और हाँ, जो जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर जो है सीटेट में क्वेश्चन नहीं बनेगा सीडीपी में। तो जीन प्याजे से रिलेटेड मैंने बताया, जीन प्याजे के वर्ड्स बताए, टैग वर्ड्स, वो जीन प्याजे के टैग वर्ड्स थे, और ये वाइगोत्स्की के टैग वर्ड्स थे। और एक और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वाइगोत्स्की और जीन प्याजे। देखो वाइगोत्स्की तो सबसे ज़्यादा किसे इंपॉर्टेंस देते हैं भाई, भाषा को, किसे, भाषा को। यहीं पे जो जीन प्याजे हैं किसे इंपॉर्टेंस देते हैं, विचार को। बस ये एक चीज़ याद रख लो, क्या ये एक चीज़ याद रख लो कि जो जीन प्याजे हैं वो किसे इंपॉर्टेंस देते हैं, विचार को इंपॉर्टेंस देते हैं। यहीं पर जो वाइगोत्स्की है वो किसे इंपॉर्टेंस देते हैं, वाइगोत्स्की इंपॉर्टेंस देते हैं किसको, यहाँ पे भाषा को। किसको, भाषा को सबसे पहले रखेंगे वो। लेकिन जो यहाँ पे कौन है, प्याजे हैं, वो विचार को इंपॉर्टेंस देते हैं। बस एक चीज़ें याद रख लो, इनमें पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की और प्याजे, वाइगोत्स्की और प्याजे के भाषा और विचार के संबंध में आपका क्या विचार है, यह कथन आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन बड़े दिए होंगे, तो उसमें एक ऑप्शन होगा कि भाषा को जो है इंपॉर्टेंस देते हैं कौन, वाइगोत्स्की, लेकिन विचार को इंपॉर्टेंस कौन देते हैं, जीन प्याजे। भैया ये चीज़ याद रख लेना है बस। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको अब यहाँ पे हिंदी के टैग वर्ड्स चाहिए ना, अगर हिंदी के टैग वर्ड्स चाहिए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, अगर नहीं चाहिए वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा आपको ये टैग वर्ड्स यहाँ पे कैसे लगे, अच्छे लगे, समझ आए कि नहीं आया, आपके लिए जो है ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मैंने जो कराई आपके लिए ठीक है कि नहीं है, या फिर भाई कुछ और ज़्यादा यहाँ पे कराया जाए, जो भी आपका मन है आप बताइए। ओके, तो चलो फिर फ्रेंड्स अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।